नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। नड्डा की अध्यक्षता में महासचिवों की बैठक होगी। सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी बैठक। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर के रणनीति तय होगी। को लेकर रणनीति होगी तय। G20 को लेकर के भी महासचिवों की बैठक में होगी चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा होगी। G20 को लेकर भी महासचिवों की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिवों की आज महत्वपूर्ण बैठक है और 2024 को नजदीक देखते हुए नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक मानी जा रही है महासचिवों की। सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर के रणनीति तय होगी और इसी के साथ साथ आपको बताते चले G20 को लेकर के भी महासचिवों की बैठक पर चर्चा होनी है। तो बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी हो चुका है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में महासचिवों की बैठक 10 बजे से शुरू हो जाएगी और इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी। और G20 सम्मेलन चल रहा है तो इसको लेकर के भी चर्चा संभव है। हमारे साथ पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं दिल्ली से। ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के चुनावों को देखते हुए कि बीजेपी फूंक फूंक के कदम रखे, तमाम रणनीति बनाए, सभी को एक साथ एक मंच पर लेकर के आए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए महासचिवों के साथ ये महाबैठक होने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक है और इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। चाहे इस साल जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाएगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो तमाम तरीके की जो रणनीति है वो बनाती है और यही कारण है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी तो हर उस जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उस राज्य को लेकर चर्चा की जाएगी और निश्चित रूप से उन लोगों से खासतौर पे एक रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से लिया जाएगा जो राष्ट्रीय महासचिव उस इलाके से आते हैं या जिनको जिम्मेवारी कहीं ना कहीं दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2024 के भी चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सिंगल सीट पर भी नुकसान ना हो और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात जो करेंगे थोड़ी देर में करीब 11 बजे के आसपास, तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे वो लोग मन की बात भी सुनेंगे और इसके साथ ही G20 को लेकर भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो चर्चा करेंगे, G20 की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है और जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। थोड़ी देर का वक्त बचा है, करीब 10 बजे के आसपास ये जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, मन की बात का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। ब्रज की होली से जुड़े बलदेव हुरंग पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। ब्रज की होली से जुड़े बलदेव हुरंग पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। मन की बात का कार्यक्रम सुनने के लिए आज देश भर में उत्साह भी देखा जा रहा है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की
स्क्रीनिंग की जा रही है और क्या कुछ आज प्रधानमंत्री मन की बात के कार्यक्रम में कहते हैं, जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। पीयूष तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का कार्यक्रम आज फिर से करेंगे और इस बार की मन की बात के कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है होली, क्योंकि जिस प्रकार से होली मनाई जाती है, ब्रज की होली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे देश भर में चर्चित भी है। आज उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ध्यानदेगा जो मन की बात है उसको संबोधित करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री कई अहम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके अगर हम बात करें खासतौर से क्योंकि होली का पर्व आने वाला है, इसी इसको लेकर ही प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जिस तरीके से G20 की तैयारियों को लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो कई बातें महत्वपूर्ण बातें देशवासियों से वो करते हैं और लोगों की भी सुनते हैं और यही कारण है कि देश के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री की इस मन की बात को सुनने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, यानी कि वहाँ पे रेडियो रखी गई है, टेलीविजन स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग मन की बात सुन सके और प्रधानमंत्री जब भी मन की बात कहते हैं तो एक नई बात जरूर बोलते हैं जो देश हित में होती है और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि हर उस मुद्दे पर चर्चा की जाए ताकि हर लोगों से, चाहे शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उनसे एक जुड़ाव हो सके। तो 11 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे देशवासियों के साथ और निश्चित रूप से मन की अगर मन की बात की बात करें तो पिछली बार जब मन की बात हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा किया था, जिन लोगों को पुरस्कृत किया जाना था उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो निश्चित रूप से आज भी जब मन की बात होगी तो होली को लेकर भी चर्चा होगी और होली के बारे में क्या कुछ महत्व है और किस तरीके से होली मनाना है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सब विषयों को लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, इन सब विषयों को लेकर भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आज मन की बात में चर्चा करेंगे। जैसे कि मन की बात की अगर बात करें तो अब दिल्ली की बात करें तो अलग अलग सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मन की बात आज अलग अलग जगहों पर सुनते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की बात करें तो आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मन की बात सुनेंगे और प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो देश हित के बारे में बात करते हैं और लोगों को बताते हैं किस तरीके से सरकार काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। और इस बार मन की बात में निश्चित रूप से किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पीयूष, आज बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र का आज वितरण कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 9055 उप निरीक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। योगी आज उप निरीक्षकों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा। तो सीएम योगी आज उप निरीक्षकों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे उप निरीक्षकों को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम में आज 9055 उप निरीक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा और सीएम योगी आज उप निरीक्षकों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल होंगे। एक बड़ा लक्ष्य है मौजूदा सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएं और उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। 9055 उप निरीक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमारे साथ अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज 9055 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और इसके लिए ये विशेष बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली तौर पर शामिल होंगे। क्या तैयारियां हैं इस कार्यक्रम की?
बिल्कुल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला था। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकारी जो विभाग है उसमें भर्तियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी भर्तियां पारदर्शिता के साथ होंगी। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर कोई माफिया हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले 5 सालों में तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई जो नौकरी नाम पर पैसा वसूलते थे, नौकरी लगवाते थे विभागों में अपनी सेटिंग के दम पर। कहीं ना कहीं जो मेहनती छात्र थे, मेहनती युवा थे, उनको हटा करके किसी को भी नौकरी दिलाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस चीज को, इस जो परंपरा चली आई थी, इसको खत्म किया गया। उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया कि जो काबिल होगा उसी को रोजगार, नौकरी मिलेगा, नाकाबिलों के लिए कोई जगह नहीं। निश्चित तौर पर अगर पिछले 5 सालों में देखें तो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर तमाम अन्य विभागों में लगातार भर्तियां आई और भर्तियां जो हैं उनको किया गया। इस बार जो है पिछले साल अगर बात करें तो 9055 जो अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल, माफ कीजिए, उप निरीक्षक थे, उनकी भर्ती निकली थी। भर्ती के दौरान परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ, तमाम चीजें हुई। इसके बाद अंतिम प्रक्रिया जो होती है, चयन प्रक्रिया हुई, फाइनल लिस्ट आई। फाइनल लिस्ट के बाद अब जो 9055 उप निरीक्षक है उनको आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में इस दौरान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे, वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम मंत्री, गृह विभाग के तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको संबोधित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की क्या किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस विभाग महकमा है, सबसे जिम्मेदार महकमा होता है। बिना पुलिस महकमे के कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे तमाम अन्य चीजें हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है इसी विभाग की होती है। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के ही मुख्यमंत्री की चर्चाएं होती हैं, कानून व्यवस्था बेहतर करने को लेकर के लगातार प्रयास रहते हैं। तो ऐसे में 9055 नए उनको अपने सेना में लोग जब शामिल होंगे बेड़े में, तो निश्चित तौर पर और ताकतवर पुलिसिंग होगी। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पुलिसिंग को हाईटेक किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की। चाहे वो अमेरिका से सहयोग लिया जाए, उसका पैटर्न अपनाया जा रहा हो, या तमाम जर्मन का हो या फिर ब्राजील का पैटर्न हो, इन तमाम पैटर्नों को उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा हो कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी देखा गया कि किस तरीके से पहले होता था, शिकायत की जाती थी, शिकायत के घंटों बाद पुलिस पहुंचती थी, लेकिन अब क्विक रिस्पॉन्स जो टाइम है वो 10 मिनट रख दिया गया। 10 मिनट के अंदर पुलिस को पहुंचना ही होगा। तो समझिए आप किस तरीके से पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। निश्चित तौर पर नए लोगों के आने से ताकत और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही साथ इस दौरान एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी, एडीजी पहुंचे, प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी हुई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के मुख्यमंत्री को अपडेट दी गई है। डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज महत्वपूर्ण दौरा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे और बूथ समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का लक्ष्य बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करना। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज लखनऊ का महत्वपूर्ण दौरा। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे। बूथ समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद और सहारनपुर के महानगर के दौरे पर हैं। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बड़ी खबर आपको बता रहे, भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के दौरे पर हैं। बूथ समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। रुक करें अगली खबर का। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी, एडीजी पहुंचे, प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के मुख्यमंत्री को अपडेट दी गई है।
डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी पहुंचे। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चीज पर अपडेट ले रही है, एक एक गतिविधि पर अपडेट ले रहे हैं और इसलिए मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी और एडीजी स्वयं पहुंचे। प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के मुख्यमंत्री को भी अपडेट दी गई है। डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी पहुंचे। हमारे साथ अश्विनी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता लाइव। अश्विनी, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अब लगातार विपक्ष से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक अपडेट पर खुद, एक एक गतिविधि पर खुद अपडेट ले और इसलिए तमाम बैठक भी हो रही है मुख्यमंत्री आवास पर। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, एक बार बताएं। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या हुई, सारे राह हत्या हुई, किस तरीके से तांडव सड़क पर हुआ, फायरिंग हुई, बमबाजी हुई, घर में घुस के गोली मारी गई, जो उनकी सुरक्षा में गनर तैनात थी उनकी हत्या हुई, एक बड़ा हादसा यूं कहे, बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक सभी हिल गए कि आखिर इस तरीके से उत्तर प्रदेश कैसे हो रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में इतनी बड़ी वारदात लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री सख्ती बरतते हैं, जिस तरीके से वो छोटी छोटी चीजों निगरानी करते हैं, बड़े बड़े माफियाओं को जेल भिजवाया गया सरकार की ओर से, इन सब के बावजूद भी अगर इस तरीके से हत्याकांड हो रहा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि जो भी अपराधी होगा अब उसकी खैर नहीं है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर शाम तमाम जो आला अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री बुलाया था, जिसमें डीजीपी थे, एडीजी एलओ थे, साथ ही साथ प्रमुख सचिव गृह थे, इसके अलावा तमाम अन्य अधिकारी थे। बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरीके से जो माफिया राज उत्तर प्रदेश में फिर पनपने की कोशिश कर रहा है उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की कार्रवाई होना, इस तरीके की घटना होना कहीं ना अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में लगातार माफियाओं के जो हौसले थे वो कहीं ना कहीं पस्त हो चुके थे, लेकिन एकाएक इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना। हालांकि पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं। एसटीएफ के एडीजी जो हैं अमिताभ एस, उन्होंने प्रयागराज में डेरा डाल दिया। 10 टीमें जो हैं इस समय छापेमारी कर रहे हैं, वो प्रयागराज हो या फिर कौशाम्बी हो या आसपास के क्षेत्र हो, लगातार छापेमारी की जा रही है। एक एक सीसीटीवी जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस मामले को इतना विपक्ष भी तूल दे रहा है। हालांकि अगर विपक्ष का जिस तरीके से कल हंगामा सदन में किया था विपक्ष ने, कहीं ना कहीं लेकिन उन पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो अतीक अहमद हो या उनका परिवार हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पोषित परिवार रहा है। तमाम बार ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उन सबके बावजूद हर बार बचते रहे। 14 मुकदमे वापस लिए गए उनके। निश्चित तौर पर तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है जो मुख्यमंत्री हैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई का दौर शुरू होने वाला है। पूरी संभावना है कि आज से कल तक जितने भी अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि अभी तक 3 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें जो है अतीक अहमद का बेटा एक शामिल है, उसके अलावा 2 लोगों को और चिन्हित किया गया। बाकी अभी बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम जारी है। जल्द ही सबकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी हो बचना चाहिए, जिसके भी तार इस मामले से जुड़े हैं सबकी गिरफ्तारी होनी है। जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा होना, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा कल आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस खबर पर, खुद मुख्यमंत्री अपडेट भी ले रहे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है, हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 15 साल पुरानी रोडवेज बसें अब नहीं चलेंगी। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी बसें हटाई जाएंगी। प्रशासन ने करीब 258 रोडवेज बसें चिन्हित की हैं और स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेची जाएंगी 15 साल पुरानी 3000 नई साधारण बसें इस साल संचालित होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेची जाएंगी 15 साल पुरानी वाहन
3000 नई साधारण बसें इस साल संचालित होंगी और स्क्रैप पॉलिसी के तहत ये सारा कार्य होगा। तो 15 साल पुरानी रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी बसें हटाई जाएंगी। ये पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए भी एक बड़ा कदम। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।